मेरे सभी मित्रों को प्रणाम। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीपी रेटिंग फुल कोर्स बाय किशन चौहान में। तो आज हम लोग जानेंगे कि आग बुझाते टाइम जब हम लोग जाते हैं उस टाइम कौन से सेफ्टी इक्विपमेंट्स का यूज करना चाहिए और हमें क्या पहन के जाना चाहिए इन सब के बारे में जानेंगे। यदि मान लीजिए किसी रूम में हम लोग फंस जाते हैं और उसमें आग लगी हुई है तो उसमें दम घुटने की चांस होती है, तो कौन सा इक्विपमेंट्स पहन के जाएँ ताकि हम लोग सुरक्षित बच सके और आग को बुझा सके। तो इन्हीं सब के बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले ओवरव्यू देखते हैं कि हम लोग को पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ओवरव्यू में हम लोग को पढ़ना क्या है। देख सकते हैं हमें बताया गया ब्रीथिंग प्रोटेक्टिव अपार्टमेंट्स बताया गया जो सांस लेने में, जो दम घुटने में दिक्कतें होती हैं उससे सुरक्षा के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे और समझेंगे। तो पहला हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं SCBA सेल्फ कॉन्टेन ब्रीथिंग अपार्टमेंट, श्वसन और सुरक्षा का उपकरण पढ़ेंगे। और इसमें दूसरा होने वाला है फायरमैन्स आउटफिट, जो अग्निशामक का परिधान होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और हेलमेट के बारे में बेहतरीन तरीके से जानेंगे कि इसको पहनना कैसे है, यूज कब किया जाता है। ग्लोव्स के बारे में जानेंगे, बूट्स के बारे में जानेंगे, सूट के बारे में जानेंगे और इन सब का यूज के बारे में जानेंगे। एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। तो एक एक करके इन सब के बारे में जानेंगे दोस्तों और समझेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं हीट रेसिस्टेंट, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हीट रेसिस्टेंट, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद लाइफ लाइन एंड सेफ्टी हार्नेस के बारे में पढ़ेंगे। इन दोनों टॉपिक कंप्लीट होने के बाद सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन एंड ड्रिल, सुरक्षा संगठन और अभ्यास के बारे में पढ़ेंगे कि मस्टर क्या होता है, इमरजेंसी स्टेशन में क्या करना चाहिए, फायर ड्रिल में क्या करना चाहिए, एबॉन्डेंट शिप ड्रिल में क्या करना चाहिए और क्रू ट्रेनिंग मॉक ड्रिल में क्या करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं SCBA से। यहाँ पे देख सकते हैं SCBA दिया गया है सेल्फ कॉन्टेन ब्रीथिंग अपार्टमेंट, श्वसन और सुरक्षा उपकरण। SCBA is a portable breathing device that provide clean compressed air to the wearer in the smoke or toxic atmosphere। बताया गया है SCBA एक पोर्टल श्वसन यंत्र होता है, एक डिवाइस होता है जो धुएं और जो विषैली टॉक्सिक एटमॉस्फेयर होते हैं हवा में जैसे ये जो धुएं और विषैले हवा में पड़ने वाले को शुद्ध संपीड़ित हवा देता है। अगर ये टॉक्सिक्स मान लीजिए वातावरण में ये सब टॉक्सिक्स इन्वायरमेंट है इसमें, जैसे जहरीली हवा है इसमें, इसको पहनने के बाद हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं और आग को बुझाया जा सकता है। तो इसके बारे में और कुछ जानते हैं। जैसे इसके कंपोनेंट के बारे में दिया गया है सिलेंडर, कंप्रेस्ड एयर और प्रेशर गैसेस, रेगुलर फेस मास्क, ब्रीथिंग हॉर्स हॉर्नेस एंड बैक प्लेट। बताया गया सिलेंडर और यहाँ पे बताया गया संपीड़ित हवा, प्रेशर गैस, रेगुलेटर, फेस मास्क, श्वसन पाइप, हार्नेस और बैक प्लेट। इन सब के बारे में जानते हैं और इसका वर्किंग क्या होता है। कंप्रेस्ड एयर फ्लो फ्रॉम सिलेंडर, सिलेंडर से क्या होता है रेगुलेटर, रेगुलेटर के बाद फेस मास्क, उसके बाद वियरर ब्रीथेस सेफली इन द टॉक्सिक एटमॉस्फेयर। बताया गया सिलेंडर से जो हवा निकलती है वो रेगुलेटर तक आता है, फिर फेस मास्क तक, उसके बाद पड़ने वाला विषैली हवा में सुरक्षित सांस लेने की प्रक्रिया होती है। देख सकते हैं पहले इससे होता है, फिर यहाँ पे जाता है, फिर हम लोग को श्वसन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो कुछ और इसके बारे में है, तो चलिए जानते हैं यूज इसके बारे में। फायर फाइटिंग इन द स्मोक फील्ड एरियाज, रेस्क्यू ऑपरेशन, कन्फर्म स्पेसेस विद द टॉक्सिक गैसेस। बताया गया है धुएं वाले एरिया में आग बुझाना या बचाव कार्य करना, जैसे विषैले गैस वाले बंद स्थानों में ये काम करना होता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इसका एडवाइस क्या होता है, सुरक्षा क्या होता है। चेक सिलेंडर प्रेशर, इंश्योर मास्क सील, उसके बाद ट्रेंड रिक्वायर्ड फॉर द सेफ यूज। बताया गया सिलेंडर दबाव, जो इसका सिलेंडर का दबाव है उसको चेक कर ले, मास्क सील सही से चेक कर ले और सुरक्षित उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण जरूरी होता है। एक बार उपयोग करने से पहले इसको अच्छी तरीके से जांच कर लें। तो चलिए ये टॉपिक हम लोग का समाप्त होता है और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं फायरमैन एंड आउटफिट। अग्निशामक और परिधान क्या होता है। फायरमैन आउटफिट इज ए प्रोटेक्टिव क्लोथ सेट डिजाइन टू द सेफ गार्ड फायर फाइटर्स फ्रॉम हीट फ्लेम एंड स्मोक। बताया गया जो फायरमैन होते हैं, फायरमैन का परिधान एक सुरक्षा वस्त्र होता है इस प्रकार से। अभी उसके बारे में जानेंगे और ग्लोव्स के बारे में जानेंगे, सूट के बारे में जानेंगे और बहुत हेलमेट वगैरह के बारे में जानेंगे। तो देख सकते हैं हमें बताया गया है सुरक्षा वस्त्र है जो अग्निशामकों को गर्मी और जो आग की लहरें बहती हैं और धुएं से ये बचाता है। तो अब चलिए हम लोग जानते हैं कि करके इसको, ये दूसरा टॉपिक हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अब हम लोग हेलमेट के बारे में जानेंगे। हीट रेसिस्टेंट हेलमेट विद द वाइजर प्रोटेक्ट हीट एंड फेस। बताया गया है जो हीट होता है, हीट रोधी हेलमेट होता है, जो आग के लहरें निकलती है उनसे ये हीट बचाता है, उस हीट से बचाता है। वाइजर सहित शीश और चेहरे की सुरक्षा करता है ये। चलिए इसके बारे में जान चुके हैं। अब हम लोग जानते हैं ग्लोव्स के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि ग्लोव्स किस प्रकार से यूज में आता है।
तो देख सकते हैं फायर रेसिस्टेंस ग्लोव प्रोटेक्ट हैंड फ्रॉम द बर्न एंड हीट। बताया गया जो अग्निरोधक होता है, जो अग्नि को रोकता है, आगे को, दस्ताने हाथों को जलन और गर्मी से बचाता है ये। चलिए और सूट बूट के बारे में जानते हैं। तो देख सकते हैं देखने में बूट इस प्रकार से होता है। स्ट्रॉन्ग इंसुलेटेड बूट प्रोटेक्ट फीट फ्रॉम हीट एंड शार्प ऑब्जेक्ट। बताया गया है मजबूत इंसुलेटेड जूते होते हैं, ये पैरों को हीट और नुकीले चीज़ों से ये बचाता है। हम लोग सूट के बारे में जानेंगे। सूट देख सकते हैं इस प्रकार से होता है और इसको पहनने के बाद ही आग में से बचाव करने के लिए जाया जाता है। देख सकते हैं फायर रेसिस्टेंट सूट जैकेट ट्राउजर्स प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम फ्लेम एंड रेडिएंट हीट। बताया गया है जो अग्निरोधक सूट होते हैं इस प्रकार से, जैकेट और पैंट शरीर को आग के लहरों के लपेटों को विकिरण गर्मी से बचाता है, हीट से बचाता है ये। अब चलिए इन सब के बारे में यूज पढ़ लेते हैं। सूट के बारे में पढ़ लेते हैं और बूट के बारे में और ग्लव्स के बारे में और हेलमेट के बारे में और इन सब के यूज क्या क्या होते हैं। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं इन सब के यूज के बारे में बताया गया है। वर्न ड्यूरिंग द फायर फाइटिंग रेस्क्यू ऑपरेशन एंड ड्रिल्स। बताया गया है आग को बुझाने के लिए या बचाव कार्यों के लिए अभ्यास के दौरान ये पहना जाता है। इस प्रकार से हेलमेट, ग्लोव्स, बूट्स एंड सूट्स, इस प्रकार से ये होता है। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग समाप्त कर लिए हैं और नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं हम लोग हीट रेसिस्टेंट सूट के बारे में। जो अभी लोग सूट देखे हम लोग उसके बारे में कुछ और दिया गया है, चलिए जानते हैं एक एक करके। हीट रेसिस्टेंट सूट इज अ प्रोटेक्टिव क्लोथ डिजाइन टू द सेफ गार्ड फायर फाइटर्स फ्रॉम हाई रेडिएंट हीट एंड फ्लेम्स। हीट रेसिस्टेंट सूट एक सुरक्षा वस्त्र है जो अग्निशामकों को तेज विकिरण, जो ये लहरें हैं उसको विकिरण कहा गया है और हीट का भी कहा गया है, इन लहरों को से बचाता है ये सूट। इस प्रकार से देख सकते हैं। कुछ और इसके बारे में जानते हैं कंपोनेंट के बारे में। आउटर लेयर हीट एंड फ्लेम रेसिस्टेंट मटेरियल, बाहरी परत जो होते हैं हीट और जो अग्नि की लपेट होती है उसको ये बचाता है। और क्या होता है इनर इंसुलेटर लेयर, अंदरूनी इंसुलेटर परत होती है। जैकेट ट्राउजर्स, जैकेट और पैंट भी होता है। हुड, ग्लोव्स, बूट्स, पार्ट ऑफ फुल सेट, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं पिछले टॉपिक में। चलिए कुछ और इसके बारे में जानते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल बता रहा है कि किस प्रकार से काम आता है। देख सकते हैं रिफ्लेक्स रेडिएंट हीट एंड इंसुलेटर बॉडी। उसके बाद क्या होता है एरो करके बताया गया रिड्यूस हीट ट्रांसफर। उसके बाद एरो करके बताया विरर एंड कैन वर्कर सेफली नियर फायर। बताया गया है जो आग की लहरें हीट होती है उसको परिवर्तित करते हुए शरीर को इंसुलेटेड करता है, शरीर को सुरक्षा करता है और हीट का असर कम करता है। पहनने वाला आग के पास सुरक्षित काम कर सकता है, जो इसको पहनता है वो आग के पास सुरक्षित काम कर सकता है। इसका यूज क्या होता है फायर फाइटिंग द हाई टेम्परेचर जोन, उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में आग बुझाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। रेस्क्यू नियर फ्लेम, जो आग की लपेटें होती है उसके पास बचाव कार्य करता है। वर्क इन इंजन रूम और बॉयलर एरियाज, इंजन रूम या बॉयलर एरिया क्षेत्रों में ये काम करता है। चलिए इस टॉपिक को हम लोग समाप्त कर लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं इस टू लाइफ लाइन एंड सेफ्टी हार्नेस। लाइफ लाइन्स क्या होता है देख सकते हैं इस प्रकार से, सेफ्टी बहुत जरूरी होता है। स्ट्रॉन्ग रोप वायर फिक्स ऑन द डेक फॉर द क्रू सेफ्टी, सेफ्टी डेक पर लगी मजबूत रस्सी तार क्रू की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है इस प्रकार से। और देख सकते हैं सेफ्टी हार्नेस क्या क्या हो सकता है, बेल्ट्स, स्ट्रैप्स, हॉर्न बाई क्रू अटैच टू द लाइफ लाइन टू द प्रिवेंट फैलिंग, क्रू द्वारा पहना बेल्ट जो पट्टा होता है। और बताया गया है लाइफ लाइन से जुड़कर ये गिरने से बचाता है। तो कुछ और बातें, ये इसको टॉपिक को समाप्त कर लिए। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं और शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं और समझते हैं उसके बारे में। एक करके टॉपिक को समाप्त किया जाएगा। देख सकते हैं सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन एंड ड्रिल, सुरक्षा संगठन और अभ्यास। ड्रिल का मतलब अभ्यास बताया गया है कि यदि इन सब से पहले अभ्यास किया जाता है कि आग से कैसे सुरक्षा पाना है, लाइफ बोट से कैसे उतरना है, यदि जहाज डूबने लगे या आग ज़्यादा पकड़ लिया, तो इन सब से बचाव करने के लिए ये ड्रिल किया जाता है, सुरक्षा और संगठन और अभ्यास किया जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे पहला हम लोग पढ़ेंगे मस्टर। मस्टर इज ए शिप बोर्ड डॉक्यूमेंट्स डेट शाइन इमरजेंसी ड्यूटीज जैसे फायर, अबैंडन शिप, रेस्क्यू टू द ईच क्रू मेंबर। मस्टर लिस्ट जहाज पर दस्तावेज है जो आपातकालीन इमरजेंसी कार्य में जैसे आग लगने पर, जहाज छोड़ने पर या बचाव करने पर हर क्रू सदस्य को सौंपा जाता है ये। तो चलिए इसके और बारे में कुछ समझते हैं। ये पहला टॉपिक हम लोग समाप्त करते हैं। इस प्रकार से बताया जाता है मास्टर लिस्ट में। और चलिए कुछ और इसके बारे में जानते हैं, जैसे इमरजेंसी स्टेशन में क्या क्या करना होता है। ये दूसरा, इमरजेंसी स्टेशन आर द फिक्स्ड प्लेस ऑन द शिप वेयर क्रू गैदर ड्यूरिंग अलार्म। आपातकालीन स्टेशन जैसे जहाज पर तय जगह पर
जहाँ अलार्म बजने पर क्रू इकट्ठा होते हैं, वहाँ पे इकट्ठे होते हैं वो लोग। और इमरजेंसी स्टेशन इंश्योर क्रू गैदर क्विकली एंड एक्ट इन द ऑर्डर। और आपातकालीन स्टेशन क्रू को जल्दी और व्यवस्थित तरीके से काम करने में मदद करता है। और ये जैसे ही रिंगिंग होता है, बेल बजता है, तो क्रू मेंबर इकट्ठा हो जाते हैं एक पास, और इस प्रकार से जो सेफ्टी ऑफिसर होते हैं ये बताते हैं कि उन लोग को नेक्स्ट क्या करना है। तो इन सब से ये चीज़ें मालूम चलता है। तो चलिए और कुछ टॉपिक के बारे में जानते हैं, जैसे फायर ड्रिल, आग से बचाव के लिए अभ्यास करना होता है, इस प्रकार से अभ्यास किया जाता है, देख सकते हैं। फायर ड्रिल इज ए प्रैक्टिस ऑन द शिप वेयर क्रू एक्ट इफ ए फायर हैज स्टार्टेड। फायर ड्रिल जहाज पर अभ्यास है जिसमें क्रू ऐसे काम करते हैं, आग लग जाती है तो इस प्रकार से क्रू मेंबर काम करते हैं आग बुझाने के लिए, तो ये अभ्यास कराया जाता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट अब इसके बारे में कुछ और थोड़ा सा टॉपिक है, जो इसके पर्पज उद्देश्य क्या होते हैं। टू ट्रेन क्रू फॉर द क्विकली फायर फाइटिंग एंड द सेफ्टी इक्वेशन। क्रू को तेजी से आग बुझाने और सुरक्षित निकासी के लिए प्रशिक्षण करना जरूरी होता है। और स्टेप्स क्या होता है इसके, जैसे अलार्म बजते हैं, उसके बाद क्रू गो टू इमरजेंसी स्टेशन, और इमरजेंसी स्टेशन पे क्रू जाते हैं और यूज़ फायर इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं, और प्रैक्टिस रेस्क्यू, इस प्रकार से प्रैक्टिस करते हैं। जब अलार्म बजता है क्रू आपातकालीन स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, और जो फायर स्टेशन होता है, इक्विपमेंट्स होता है, ऊपर पर पहन लेते हैं, उसको बचाव का अभ्यास करना स्टार्ट कर देते हैं इस प्रकार से। तो नेक्स्ट में हम लोग पढ़ते हैं अबॉन्डेड शिप ड्रिल। बताया गया है प्रैक्टिस फॉर द लिविंग द शिप सेफली इन द इमरजेंसी। बताया गया आपातकालीन में जहाज सुरक्षित तरीके से छोड़ने का अभ्यास भी बताया गया है। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से होता है, और ये अभ्यास कराया जाता है यदि ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन आ गए तो किस प्रकार से ये लाइफ बोट के सारे पानी में जहाज को छोड़ के निकल जाना रहता है, तो इस प्रकार से करते हैं लोग। चलिए कुछ और इसके बारे में जानते हैं, जो स्टेप होता है, इसके कदम क्या होते हैं। बताया गया है अलार्म बजता है, क्रू एट द मास्टर स्टेशन, क्रू जो मास्टर स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, उसके बाद वियर लाइफ जैकेट पहनते हैं, और लाइफ बोट में चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, इस प्रकार से ही इसको बताया गया है। तो चलिए दोस्तों और हम लोग इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, जो 5 है। क्रू ट्रेनिंग एंड मॉक ड्रिल, क्रू प्रशिक्षण और अभ्यास के बारे में बताया गया है। रेगुलर प्रैक्टिस फॉर द क्रू टू द फेस इमरजेंसीज, क्रू का नियमित अभ्यास ताकि आपातकालीन का सामना कर सके। ये अभ्यास कराया जाता है, या मंथली में कराया जाता हो या वीकली में ही इसको कराया जाता है, और ये बताया जाता है सेफ्टी के बारे में किस प्रकार से ध्यान रखना होता है। देख सकते हैं इस प्रकार से फायर के बारे में बताया गया है, और ये मास्टर स्टेशन होता है जहाँ पे इकट्ठा होते हैं लोग, और अलार्म बजता है अलार्म बजते ही एक स्पेस होता है, एक जगह होता है जहाज पे, जहाँ पे अलार्म बजते ही वहाँ पे क्रू मेंबर टोटली वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, और उसके बाद से जो नेक्स्ट उन लोग का स्टेप होता है वो करते हैं। तो कुछ और बातें यहाँ पे बताई गई, जो स्टेप्स हैं, इसके बाद हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे, और आशा करते हैं दोस्तों काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा आप लोग को। और आप लोग से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। यहाँ पर देख सकते हैं बिल्ड स्किल कॉन्फिडेंस एंड द क्विक रिस्पॉन्स, बताया गया है ये जो होता है कौशल, आत्मविश्वास और तेज़ प्रक्रिया विकसित करता है। ये जैसे इससे ये प्रैक्टिस करने पर हम लोग को अभ्यास रहता है कि यदि कोई सिचुएशन जहाज पे होती है तो तुरंत उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। और इसके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, फायर ड्रिल्स, एबंडन शिप ड्रिल एंड मैन ओवरबोर्ड ड्रिल। बताया गया है फायर ड्रिल जहाज पर अभ्यास के लिए, जो आग लगती है उस अभ्यास के लिए, जहाज छोड़ने का अभ्यास, और आदमी पानी में गिर गया तो उसका अभ्यास, जैसे उसको रेस्क्यू करना हो तो उस प्रकार से उसको रेस्क्यू किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, आशा करते हैं काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।